Hello student, NCRT class 10 science page number 134. Today topic is sexual reproduction in flowering plant. The reproductive parts of angiosperm are located in the flower. जो flowering plant होते हैं और जो angiosperm के जो plants होंगे उनमें जो reproductive parts होता है वो flower में होता है, ठीक है. You have already studied the different part of flower, sepal, petals, stamen and pistil. आप पहले भी फ्लावर्स के जो मेनली जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि आपके सेपल्स, पेटल्स, स्टेमिन और पिस्टल होता है, ठीक है. स्टेमिन एंड पिस्टल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल. यहाँ पे जो आपके पिस्टल होता है और जो स्टेमिन होता है ये आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के, ठीक, जो कि आपकी जर्म सेल को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे. व्हाट पॉसिबल फंक्शन कुड बी द पेटल्स एंड सेपल्स सर्व, ठीक है. अब यहाँ पे ये तो मेन पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं आपके स्टेमिन जो होता है, और जो आपके जो पेटल्स होते हैं वो आपके मेन पार्ट्स होते हैं. इसमें अगर हम बात करते हैं इसमें पेटल्स की क्या फंक्शंस होता है या फिर सेपल्स का क्या फंक्शन होता है, तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं फ्लावर्स का. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सेपल्स होते हैं. सेपल्स आप देख सकते हैं ये आपके लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं. जब कभी फ्लावर्स क्या होता है बड के फॉर्मेशन में रहता है, ठीक है, जब बडिंग के फॉर्मेशन में रहता है तो ये जो सेपल्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं किसको, फ्लावर्स को, ठीक है, बड को प्रोटेक्ट करते हैं. एंड जब फ्लावर्स डेवलप हो जाता है तो फिर यहाँ पे ये ओवरी के क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं. वहीं जो सेपल्स पेटल्स होते हैं, ये पेटल्स जो होते हैं ये कलरफुल होते हैं और ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को, लाइक इंसेक्ट, हनी बी वगैरह को क्या करते हैं ये अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चारों जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के, इनके अपने अपने क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं. ओके. द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, ठीक है. यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं आपके यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और आपके बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, ठीक है. अब जहाँ तक हम बात करते हैं यूनी मीन्स क्या होता है, यूनी मीन्स होता है सिंगल, ठीक है. सिंगल बोले तो यहाँ पे आपके या तो सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ या फिर आपकी बुक में दिया गया है. द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल पपैया वाटरमेलन व्हेन इट कंटेन इधर स्टेमिन और पिस्टल, ठीक है. अगर फ्लावर में आपके ये तो स्टेमिन है या फिर आपका पिस्टल है तो आप उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, यानी कि एक लिंगी फ्लावर कहेंगे, एक लिंगी पुष्प कहेंगे, जो कि आपके एग्जाम्पल हैं यहाँ पे पपैया और वाटरमेलन, ठीक है. इसके अलावा आपके मस्क मेलन होता है, वो भी आपके क्या होता है, यूनिसेलर होता है, यूनिसेक्सुअल होगा. कुकुम्बर जो होगा वो भी आपका यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है. व्हेन इट कंटेन बाइसेक्सुअल तब कहेंगे इनको व्हेन इट कंटेन बोथ स्टेमिन एंड पिस्टल, ठीक है. आपको ये फ्लावर दिख रहा है और इसमें आपको दोनों दिखेंगे, ठीक है, स्टेमिन भी दिखेगा और आपके पिस्टल भी दिखता है. तो अगर ऐसा फ्लावर है जिसमें दोनों पार्ट्स होते हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, तो ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है, यानी कि द्विलिंगी पुष्प कहलाता है. और इसके एग्जाम्पल है आपके हिबिस्कस और मस्टर्ड, ठीक है. इसके साथ साथ रोज वगैरह, रोज हो गया, हिबिस्कस, मस्टर्ड, ये सब आपके क्या आते हैं, बाइसेक्सुअल में आते हैं. व्हेन इट कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूस द पॉलन ग्रेन, ठीक है. आपका जो यहाँ पे जो फ्लावर्स का स्टेमन्स होता है, तो यहाँ पे जो फ्लावर का स्टेमन होता है ये आप जो फ्लावर से होता है इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, और जो स्टेमन होता है ये प्रोड्यूस करता है आपका पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स होते हैं एंथर के अंदर, ठीक है. आगे इसमें लिखा गया है द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड इट प्रोड्यूस द पॉलन ग्रेन्स, ये क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है. आर येलोविश इन कलर, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो येलोविश कलर के होते हैं. यू मस्ट हैव सीन द येलोविश पाउडर दैट ऑफ्टन स्ट्राइक द आवर हैंड वी टच द स्टेमिन ए फ्लावर. आपने कभी फ्लावर को टच किया तो आपके जो हाथ होते हैं वहाँ पे एक येलोविश पाउडर टाइप का लगता है, जो कि पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है. पिस्टिल इज द प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. जो आपके पिस्टिल होता है ये फ्लावर के सेंटर पार्ट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होता है. इट इज़ द मेड ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है. यहाँ पे ये जो पिस्टिल होता है ये मेनली 3 पार्ट्स से बना होता है, जो कि आपके यहाँ पे देख सकते हैं आप. ये पिस्टिल होता है तो ये ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा से मिलके बना होता है, ठीक है ना. देखते हैं इनका क्या वर्क होता है. द स्वेलन बॉटम पार्ट्स ऑफ द ओवरी
is middle innergate part is the style and the terminal part which is may be sticky is stigma। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला जो आपके ओवरी होता है, इसके सबसे बॉटम का पार्ट जो उभरा हुआ भाग होता है ये ओवरी कहलाती है। फिर इसके मिडिल में जो एक लंबी सी पार्ट्स होता है, लंबा सा एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसको स्टाइल कहते हैं। इसका जो अपर मोस्ट पार्ट होता है जो थोड़ा स्टिकी सब्सटेंस होती है, इसकी स्टिकी सरफेस होती है, सॉरी, तो ये आपका स्टिग्मा कहलाता है। द ओवरी इज कंटेन द ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल्स हैज़ एन एग सेल। ठीक है, ओवरी क्या कंटेन करती है, ओव्यूल्स रहते हैं और ओव्यूल्स के अंदर आपके एग सेल्स बनते हैं। ठीक है, द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस बाय द पोलन ग्रेन्स फ्यूज विद द फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट इन द ओव्यूल। जो मेल जर्म सेल हैं यानी मेल जो गैमेट्स होते हैं फ्लावर में, वो पोलन ग्रेन्स होते हैं। जब ये एग के साथ फ्यूजन करता है तो ये इस वाली प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और इसके बाद आपका जायगोट क्या होता है, बन जाता है। द फ्यूजन ऑफ जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन गिव अस द जायगोट विद द कैपेबल द न्यू प्लांट। ठीक है, यहाँ पे जायगोट जब बनता है तो ये नए प्लांट को बनाने के लिए क्या रहता है, कैपेबल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, द पोलन नीड्स ऑफ द ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेमिन टू द स्टिग्मा इफ द ट्रांसफर इज पोलन ग्रेन्स अकर द सेम फ्लावर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंथर है, एंथर के अंदर आपके छोटे छोटे क्या रहते हैं, पोलन ग्रेन्स रहते हैं। और जब ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, स्टिग्मा पे आके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो इस वाली प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, अब पॉलिनेशन भी यहाँ पे दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है सेल्फ पॉलिनेशन और सेकंड होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है इफ़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन अकर इन द सेम फ्लावर इट इज़ द रिफर द सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, जब ऐसा पॉलिनेशन, जब अगर यहाँ पे भी एंथर है, आपके जो है स्टेमिन है और ये स्टेमिन का जो पोलन ग्रेन्स है ये उड़ के इसी वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे चिपक जाता है। ठीक है, जब एक ही सेम फ्लावर में होता है तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ द पोलन इज द ट्रांसफर फ्रॉम द वन फ्लावर टू द अनदर इज नॉन एज द क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन जब यहाँ पे ये एंथर यहाँ से निकल के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे क्या होता है, चिपक जाता है, या तो इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, जब सेम फ्लावर में होता है पॉलिनेशन तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जब किसी अदर्स फ्लावर्स में ये पॉलिनेशन होगा तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। इट इज़ नॉन एज द क्रॉस पॉलिनेशन दिस ट्रांसफर ऑफ द पॉलन्स फ्रॉम द वन फ्लावर टू द अनदर अचीव बाय द एजेंट लाइक द विंड, वाटर एंड एनिमल्स। ठीक है, जो ट्रांसफ़र होता है पॉलन्स के फ्रॉम द वन फ्लावर टू अनदर अचीव बाय द एजेंट लाइक द विंड, वाटर एंड एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे जो अलग अलग एजेंट होते हैं पॉलिनेशन के वो अलग अलग हैं। हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है, वाटर के द्वारा हो सकता है और एनिमल्स के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा भी होता है। ठीक है, आफ्टर द pollens laid the suitable stigma, it has the reached the female germ cells, which is the are the ovary. From this, the tube grow out of the pollen grains and travel through the style and reach the ovary। ठीक है, जब यहाँ पे pollen grains स्टिग्मा पे क्या होता है, एक सुटेबल स्टिग्मा पे लैंड कर देता है तो यहाँ पे क्या होता है, pollen grains जर्मिनेट होता है और इस pollen grains में क्या होता है, एक लंबी सी ट्यूब बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स में यहाँ पे एक लंबी सी ट्यूब बनेगी जो कि इस ट्यूब के थ्रू किया जाता है। मेल जो गैमेट्स होता है वो कहाँ जाता है, ओवरी पे, ओवरी के अंदर चला जाता है। ठीक है ना, और ओवरी में जो एग होता है उसके साथ क्या कर लेगा, ये फ्यूजन कर लेगा। ठीक है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द जाइगोट डिवाइडेड सेवरल टाइम्स फ्रॉम एन एम्ब्रियो विद द ओव्यूल। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, डिवाइड करता है अपने आप को, मल्टीप्लिकेशन करेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा एम्ब्रियो बना देगा। द ओव्यूल्स डेवलप अ टॉड कोट इज द ग्रेजुअली कवर्ड इनटू द सीड। जब यहाँ पे एम्ब्रियो जो होता है एक सॉलिड कोटिंग कर लेगा अपने पे तो इसको ये क्या बना देता है, सीड बना देता है। द ओवरी ग्रो रैपिडली एंड रिपेन द फ्रॉम द फ्रूट। जब ओवरी क्या होती है, डेवलप्ड होती है, रैपिडली यानी कि लगातार क्या होती है, डेवलप होती है, तो एक फ्रूट के आकार लेगा। मैन वाइल द पेटल्स, सेपल्स, स्टेमिन्स, स्टाइल्स एंड द स्टिग्मा में बी श्रिवल्स एंड द फॉल ऑफ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लावर जैसे जैसे फ्रूट बनना शुरू होता है और फ्रूट अपनी ग्रोइंग करना शुरू करेगा तो वैसे वैसे जो फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ, गिर जाते हैं।
हैव यू एवर ऑब्जर्व एनी फ्लावर पार्ट स्टिल द persisting ऑफ द फ्रूट? ठीक है, क्या आपने कभी ऐसा फ्रूट देखा है जो फ्रूट बनने के बाद भी उसके फ्लावर के कुछ पार्ट्स जो होते हैं उस पर चिपके रहते हैं? ठीक है, अगर है तो कमेंट्स कीजिए। ट्राई एंड वर्क out of the advantage the seed formation for the plant. The seed is contains the further plant of embryo which is developed into the seedling under the appropriate conditions. The process is known as the germination. ठीक है, यहाँ पे जो फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर आपके सीड क्या होते हैं, कंटेन होते हैं। जब इन सीड को क्या करेंगे आप, इनके अप्रोप्रिएट कंडीशन यानी कि इनके जो फेवरेबल कंडीशंस होती है उसमें डालते हैं, तो ये फिर से जर्मिनेट होके क्या करेंगे, ग्रो करते हैं और जिससे आपका एक नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो